अच्छा क्लास है मेरी अब। महसूस हेलो हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। और आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है परीक्षा पथ पर। और आशा है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपके एग्जाम्स जो है वो अच्छे जा रहे होंगे। किस किस का एग्जाम हो गया है, किस किस का एग्जाम आगे आने वाले जो दिन बचे हुए हैं, आई थिंक 22 से 27, 23, 24, 25, 26, 27 को कोई एग्जाम ही नहीं है। यस और नो एक बार मुझे बताना जरा कंफर्म, और फिर आगे की बात बताएंगे कि कई दिनों से आपकी क्लास क्यों नहीं हो रही थी। एंड बिट्टू, दीपक, कुलदीप, रवि, अमर, हरी एंड दास साहब, वेलकम आपको भी। प्रशांत, राधे राधे आप सभी को। और ऊपर वाला आपको हमेशा 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 खुश रखे। राधे राधे, जय महाकाल, जय माता रानी, आपको हमेशा खुश रखे और अपना आशीर्वाद जो है वो आप पे हमेशा हमेशा बनाए रखे। ओके, आज एग्जाम था तो अतुल आपके कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे? एक बच्चे ने एक्चुअली कई दिनों से क्लास नहीं हो रही थी तो बहुत सारे क्वेश्चन एक्चुअली भेजे हुए हैं, बहुत ही सारे क्वेश्चंस, और उनको देखने का टाइम भी नहीं मिला। एक्चुअली बात ये है। हाँ 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 हाँ, अच्छा 1991 में किस पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया विकास की बात पर जब आ रही है? ठीक है, अरविंदो घोष से रिलेटेड कुछ सवाल था, उनके कांग्रेस अधिवेशन से लेकर। भारत का जनघनत्व पूछा गया था। स्वतंत्रता के समय भारत में कितने % लोग शहरी थे, ये पूछा गया। तो जनगणना से आपके 2-3 क्वेश्चन थे यानी कि। और ये एग्जाम इनका कब था मैं एक बार बताऊंगी आपको। आर्टिकल 48A दोबारा से पूछ लिया गया है। ठीक है, चलिए। एंड वेलकम वेलकम प्रसाद साहब, तान्या, वेरी गुड। सिटी इंटीमेशन अभी तक नहीं आया तो बच्चा वेट करो, क्योंकि आपका फिर एग्जाम जो है वो जो सितंबर के महीने में एग्जाम है शुरुआत में, तब आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, क्योंकि 10 दिन पहले ही आएगा, तो उसके लिए आप यहाँ पर आज की क्लास के जो करंट अफेयर्स हैं 5 से 6 पर्टिकुलर टॉपिक जो सबसे ज्यादा पूछे जा रहे, जैसे युद्ध अभ्यास हो गई, अपॉइंटमेंट्स हो गई, ऑपरेशन से बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, तो कुछ इस तरीके के आपके यहाँ अवार्ड से बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। तो आज हम कुछ इन टॉपिक का रिवीजन करेंगे। और एक जो आपका लास्ट हमने 4 दिन पहले क्लास करी थी टॉप 200 करंट अफेयर्स वाली, उसका पार्ट 2 भी आएगा। आज इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि मैंने पिछली क्लास को देखा नहीं कि कहाँ पे एंड करी थी। ठीक है, तो उसके आगे का पोर्शन आपका कल लाएंगे। तो एक बार फटाफट से क्लास को शेयर करके आ जाइए। और पहला सवाल आप सबके सामने हाजिर है। 97th ये सवाल पूछा जा चुका है, 97th अकेडमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है वो कौन सी रही है, ये आप सबको बताना है। फटाफट से आंसर दे। अच्छा, क्लास क्यों नहीं हुई थी, लव कुश ने पूछ ही लिया। चलिए, किसी को तो चिंता है ना। 29 को एग्जाम है, हाँ 28 को है, फिर 29 को है एग्जाम्स। ठीक है, और उसके बाद फिर सितंबर में है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, कौन से शिफ्ट में 48 है बच्चा? शिफ्ट तो इन्होंने नहीं लिखी हुई है, देखो। रीनेम करने के प्रोसेस, करंट अफेयर्स 4-5 क्वेश्चंस थे बस, करंट के ही न्यू क्वेश्चंस थे। ओके, चलिए। और ये है आर्यव्रत शर्मा, इन्होंने भेजा हुआ है और उन्होंने लिखा हुआ है, मैम मेरा नाम ले लेना, मेरा नाम है आर्यव्रत शर्मा। तो इन्होंने ये सारे के सारे आपने भेजे हुए क्वेश्चन। तो 97th अकेडमी अवार्ड जो है बच्चा आपका, ये है यूएसए के अवार्ड। ठीक है, तो इसमें बेस्ट फिल्म जो थी वो आपकी एनोरा थी, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। डायरेक्टर एनोरा के लिए ही था, तो इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, आपका शीन बेकर जो भी जिस तरीके से प्रोनाउंस करते होंगे ये, तो डायरेक्टर अनोरा के लिए ही इनको मिला है। एक्टर में याद रखिए, एक्टर में आपका एंड्रियन ब्रोडी जो कि द ब्रूटलिस्ट फिल्म के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। एक्ट्रेस में अनोरा के लिए मिला है आपका मिल्की
मिल्की मेडिसन को, ठीक है। इसके अलावा सिनेमेटोग्राफी, कॉस्ट्यूम डिजाइन नहीं, फिल्म एडिटिंग नहीं, हाँ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म नो अदर लैंड, डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म द ओनली गर्ल इन द ऑर्केस्ट्रा, ठीक है, क्योंकि ये पूछे जाते हैं भाई एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म कौन सी रही है, तो एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म इन द शेडो ऑफ द साइप्रेस, ठीक है। ये क्वेश्चन जरूर याद कर लेना, ये शॉर्ट फिल्म से बहुत सारे आपके आते हैं। उसके अलावा ये मेकअप आर्टिस्ट और ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, रादर देन कि कुछ इंडिया से रिलेटेड ना हो, ठीक है। चलिए अगला सवाल आप सबके लिए क्या है, वर्ष 2024 के लिए बीसीसीआई कर्नेल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवर अवार्ड जो है वो किस खिलाड़ी को मिला है, तो MS धोनी, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर या फिर राहुल द्रविड़, क्या सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। एंड MS धोनी को भी एक अवार्ड में एक बहुत प्रेस्टीजियस सम्मान से या अवार्ड से सम्मानित किया गया है, वो भी यहाँ पर बता देना, ठीक है। राधे राधे। अच्छा क्लास क्यों नहीं हुई थी, भूल गई मैं एक्चुअली, हम जिस दिन आपकी लास्ट क्लास हुई थी उसी रात को, ठीक है, हम निकल गए थे घूमने के लिए। वैसे 3 दिन का ट्रिप था हमारा, शायद 3 का ही हुआ, चौथे दिन तो हम आज वापस ही आ गए हैं ना। तो हम घूमने गए हुए थे आफ्टर सो लॉन्ग, मतलब बहुत टाइम के बाद हम गए, लगभग 1.5 साल के आसपास, ठीक है। तो इस वजह से आपकी क्लासेस नहीं हो पा रही थी, और आजकल क्लासेस भी आपकी 3 से 3 हो रही थी दिन में, तो हम रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया आपके लिए कुछ, तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो हॉल ऑफ फ्रेम आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर, आईसीसी हॉल ऑफ फ्रेम्स में इनको शामिल किया गया है। ये 11वें खिलाड़ी बने थे, ठीक है, 11वें खिलाड़ी बने थे, और अपने सवाल का सही जवाब सचिन तेंदुलकर हो जाएगा। और मैं बता नहीं सकती कि मैंने आपको कितना ज्यादा मिस किया ठीक है। अगला सवाल है, हाल ही में किसे फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो हाल ही में इनमें से आपका सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, राहुल गांधी या फिर आपके जय शाह, किसको फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। मैम ये किस मंथ की करंट अफेयर है बच्चे, ये लास्ट 6 मंथ की मिली जुली करंट अफेयर है, देखो, ठीक है, लास्ट 6 मंथ की आपकी मिली जुली करंट अफेयर है। हाँ सचिन तेंदुलकर को एक बच्चे ने यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत सही लिखा है, सचिन साहब को आपका 2014 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। और ये सबसे छोटे, उस टाइम पर इनकी 40 वर्ष एज थी, और सबसे छोटे, सबसे उम्र में, ठीक है, सबसे छोटे थे ये जिनको भारत रत्न इतना प्रेस्टीजियस अवार्ड जो है वो मिला था। और अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा मैम जय शाह, और जय शाह जो है आज के टाइम पर आईसीसी के चेयरमैन है, ठीक है, आईसीसी के चेयरमैन है ना ये, यस और नो, जल्दी से बताइए, आईसीसी के चेयरमैन है। अच्छा ये बताओ बीसीसीआई के चेयरमैन कौन है, बीसीसीआई के एक तो चेयरमैन हो गए, एक तो हो गए चेयरमैन और एक हो गए सेक्रेटरी यानी कि आपका सचिव, बीसीसीआई के सचिव, इन दोनों के नाम बताइए, ठीक है। इंडियन ओलंपिक कमेटी जो भारत की है, ठीक है, इंडियन ओलंपिक कमेटी, उसकी अध्यक्ष कौन है, ये क्या हुआ, उसकी अध्यक्ष कौन है ये भी बता दीजिए। और खेल से आगे आपके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। मास्टर ब्लास्टर, ओके, फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन हु गेट भारत रत्न, ठीक है। मैम एग्जाम एनालिसिस कल से शुरू हो जाएगा, ठीक है। कल हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, कल 11:15 बजे सारे आ जाना, क्योंकि सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो आगे शिफ्टों में आपके एग्जाम है। कल हम अब तक जितनी शिफ्ट हो चुकी है ना, उन सब का एनालिसिस, जिनका कर चुके हैं देखो उनका नहीं करेंगे, जो बाकी हमसे रह गई है उन सब में जीके के जो बेस्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे, जितने ज्यादा मिलेंगे वो सारे आपके कल सुबह 11:15 बजे होंगे, ठीक है। तो पीटी उषा बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगी, ठीक है, पीटी उषा मैम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आईसीसी के चेयरमैन होंगे, बीसीसीआई के आपके रोजर बिन्नी हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएंगे, रोजर बिन्नी। एंड सचिव कौन हो जाएंगे, जल्दी से बताइए, सचिव से किया फुल टाइम मस्ती, तो आगे भी कुछ लगा लो उसके एंड थैंक यू रेखा, आपका दिल से धन्यवाद। सचिव नहीं, वो इसमें नहीं बने हैं, टीचिंग स्किल पीलीभीत, अच्छा पीलीभीत से है, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच त्रिलोक, बहुत बहुत धन्यवाद। देवजीत सेकिया, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा एक बच्चे ने लिखा हुआ है, एक सेकेंड, सेकिया, ठीक है, एक बच्चे ने लिखा हुआ है सौरव गांगुली, तो यस वो भी क्रिकेट से जुड़ी हुई किसी संस्था में, जैसे बीसीसीआई हो गई आपका, उसमें फिर से चुने गए हैं। अब मुझे बताइए सौरव गांगुली इन टर्म्स ऑफ द क्रिकेट से रिलेटेड जो है आपकी संस्थाएं जो रेगुलेट करती हैं, किस संस्था में और वो किस पोस्ट पर है, जल्दी से आंसर करिए, ठीक है। और ये मेरे हाथ में है रबर बैंड, जिसको मैं पिछले आधे घंटे से, जिसकी वजह से तुम्हारी क्लास जो है वो लेट हो गई थी, ये रहा,
अब मेरे को ये दिखा है जब मैं सामने उसमें देख रही हूँ फ्रेम में। ओके चलिए, अब सोनम गांगुली को बताइए। आपका अगला सवाल है, महिला वर्ग में हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? अगला सवाल आपके लिए ये है, ठीक है। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग असम से, थैंक यू। असम के बच्चे अपने यहाँ पर बहुत सारे, उड़न परी पीटी उषा, बहुत बढ़िया। चलिए, अच्छा टॉपिक वाइज थोड़ा डिटेल वीडियो देखो। जीके जी अभी आपके 3-4 दिन एग्जाम नहीं है, तो उन 3-4 दिनों में हम दिन में 2-3 क्लास करेंगे, ठीक है। वो आपका सब फिर से कवर हो जाएगा जैसे पहले हो गया था, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपकी सविता पुनिया, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। इनको, ठीक है, ये इनके हाथ में दिख रहा है अर्जुन अवार्ड, और ये इनको 2018 में ही मिल गया था, ठीक है। 2018 में इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अर्जुन अवार्ड अगर हम 2025 की बात करें, यानी कि जो 2024 के खिलाड़ियों के जो आपके कारनामे थे उनके लिए 2025 में दिया गया था। तो आपका 32 अर्जुन अवार्ड जो है वो आपके मिले हैं, ठीक है। अगला सवाल आपके लिए, हाल ही में जून 2025 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? तो ये आपके महेंद्र सिंह धोनी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। 2025 में लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसके द्वारा जीता गया है? अगला सवाल आपके लिए ये है, ठीक है। अच्छा रेखा अभी पहली बार लाइव है, तो आज बहुत सारे बच्चे पहली बार लाइव है, तो तुम्हारा स्वागत है। और पहले ये बताइए कि तुम डेली रहते कहाँ हो? ऐसे किस क्या बिजी होते रात को 9 बजे? बताओ जल्दी से कि तुम लाइव नहीं आते हो, है ना। और अब सवाल पे, लॉरियस स्पोर्ट्समैन जिसको लगातार पता नहीं कितनी बार मेसी ने जीता है, और मेसी शायद भारत भी आने वाला है। हाँ, लियोनेल मेसी को किसी देश का हाईएस्ट अवार्ड मिला है, और वो पहले खिलाड़ी बन गए हैं ये अवार्ड को पाने वाले। अब ये बताइए किस देश का अवार्ड मिला है मेसी को? 2025 में लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड जो मिला है वो आर्मेन डुप्लेंटिस को मिला है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। बाकी ये कई सारी कैटेगरी में दिए जाते हैं। पहले मेरे को लगा कि ये मेसी क्यों है इसमें, बट ये मेसी नहीं है, ये जोकोविच है, ठीक है। जोकोविच नहीं, राफेल नडाल को मिला है भैया। कहाँ है? ये रहे, ठीक है। तो इमेज पे थोड़े से मत जाना क्योंकि ये 2024 की है। आई एम सो सॉरी बच्चा, 2025 के लिए हम करेंगे बात। 2024 के भी अगर पूछने हो तो ये रहे आपके, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ, देखो ये तो है 2024 के। मैं भी सोचू आर्मेन डुप्लेंटिस का नाम है नहीं ना, फोटो है, चलो देख लिया मैंने। ये 2024 के हैं, इनको भी याद कर लेना, लेकिन ये ज्यादा जरूरी है। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर आर्मेन डुप्लेंटिस, ठीक है, ये आपके यहाँ पर स्वीडिश एक खिलाड़ी है पोल वोल्ट के। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर आपका सिमोन बेलिस, ठीक है, ये जिम्नास्ट की है। स्पोर्टिंग आइकन राफेल नडाल, ध्यान रखना टेनिस के खिलाड़ी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। लाइफ टाइम अचीवमेंट आपकी कैली स्लेटर सर्फिंग के लिए। टीम ऑफ द ईयर भी ध्यान रखना रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब आपका एक है, ठीक है। और कमबैक ऑफ द ईयर स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड्स एक्शन स्पोर्ट नहीं, ठीक है, ये 4 आप जरूर याद रखना शुरू वाले। अगला सवाल है, आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के लिए सर गोरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जो है वो किसके द्वारा जीती गई है? विराट कोहली, पैट कमिंस, जसप्रीत बुमराह, या फिर आपके जो रूट, ठीक है। अच्छा नितिन कह रहे हैं मैम बाबू का 9 बजते ही, काफी जल्दी नहीं आ जाता? अच्छा मैम आप खुद चाह देखो, मैं लास्ट 2 साल में, ठीक है, इवन तो जब से मैं पढ़ा रही हूँ तब से लगातार 4 दिन पहली बार हुआ है, ठीक है, कि मैं गई हूँ। और ये भी इसलिए हुआ कि बहुत टाइम, एक तो मेरे बेटे का बर्थडे था, ठीक है, और एक हम बहुत टाइम से कहीं नहीं गए थे विद फैमिली, तो इस वजह से भी आपके 4 दिन हम नहीं थे। बट ये पहली बार हुआ होगा, आपको भी पता है। जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत के लिए पहला पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी ओके कौन है जिन्हें अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम 2024 प्रदान किया गया है? अब मुझे ये भी बताना, इसके साथ 2 करंट अफेयर है, ठीक है, और दोनों ही आपसे पूछे जा सकते हैं। ये जो अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम लिखा हुआ है, ठीक है, ये पहले किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, पहले किस नाम से इस अवार्ड को जाना जाता था? फॉर एग्जाम्पल जैसे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को, ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, तो 2021 से आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड
मेजर छोटा धा आधा धा, ठीक है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है वो कहा जाता है, ठीक है, जो कि इस बार आपका 4 लोगों को मिला है और चारों के बारे में ही एनटीपीसी यूजी जो है वो पूछ चुका है। ओके, अच्छा 82 करके आए आर्यव्रत, अच्छा आपने ही भेजा हुआ है, तो 18 को चले गए थे हम, उसी दिन का आपने भेजा हुआ है ये। ओके चलिए 82 आप बहुत अच्छे करके आए हो एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आपको लगता है कि सारे उसमें से मैक्सिमम सही है, मतलब 65 भी सही है ना, तो आप CBT 2 के लिए चले जाओ, ठीक है। तो आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा बच्चा। अच्छा इनके ऊपर एक मूवी बनी हुई है और मूवी का नाम था आपका चंदू चैंपियन, है ना, चंदू चैंपियन ही था ना, कार्तिक आर्यन का, आई थिंक चंदू चैंपियन ही था, ठीक है। इन पर एक मूवी भी हाल ही में बनी थी कार्तिक आर्यन। और ये मत सोचना बच्चे अरे मैम ये कैसे सवाल है, ऐसे थोड़ा ना बॉलीवुड से रिलेट करके, आजकल जमाना ही रेलवे और एसएससी में बॉलीवुड का आ गया, उनको पता है जेन जी आ रहे हैं पेपर देने के लिए, तो ये सवाल भी पूछे जाते हैं, ठीक है। मैम आज पूछा था डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट कब बना, अच्छा ये भी पूछा गया था, अच्छा मुझे लगा नहीं था। अच्छा तो ये है आपके मुरलीकांत पेटकर, ठीक है बच्चा। पैरा एथलीट की बात यहाँ पर हो रही है, पैरा खिलाड़ी की बात हो रही है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो चंदू चैंपियन जो था आपका यहाँ पर मूवी बनी थी, कार्तिक आर्यन ने प्ले किया था इन पे, और पहले से किस नाम से जाना जाता था अर्जुन पुरस्कार को, तो इसको मेजर ध्यानचंद, ठीक है। द्रोणाचार्य अवार्ड बच्चा इसमें नहीं दिए जाते, ठीक है, द्रोणाचार्य अवार्ड अलग है। और मैं क्या कह रही थी यहाँ, हाँ इसको, इस अवार्ड को पहले क्या कहा जाता था। अच्छा जो देवेंद्र झाझरिया है वो भी अभी किसी संस्था में, ठीक है, इन्हीं से रिलेट करती हुई, स्पोर्ट्स से रिलेट करती हुई वो उसके अध्यक्ष बने हुए हैं। जल्दी से बताइए किसके अध्यक्ष बने हुए हैं। एंड नयन पाटिल, कल सुबह सुबह आपका 10 मिनट शो जो है वो आ जाएगा, मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, ठीक है। चलिए मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड, बिल्कुल सही। आगे है हाउ मेनी ईयर्स, ये कुछ और लिखा हुआ है ना, हिंदी में पढ़ते हैं इसको, इंग्लिश में पता नहीं। एक्चुअली आज की पीपीटी में आपको बताती हूँ साल 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ, तो ज्यादा मैटर भी नहीं करता सवाल। बट आज की पीपीटी में अगर थोड़ी सी गलती होगी ना तो माफ कर देना, माफ इसलिए क्योंकि जस्ट 2 मिनट पहले पीपीटी यहाँ पे लगाई है, तो उसको चेक हम नहीं कर पाए हैं। मैम आज आर्टिकल 371A पूछा गया था आज फिर से, वो तो शायद आपका 2-3 दिन पहले जब हमने क्लास करी थी, 4 दिन पहले, तब भी पूछा गया था। रविचंद्र अश्विन को 2025 में किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो रविचंद्र अश्विन जी को भी आपका एक, ये क्या है, ये आपके क्रिकेटर है, ठीक है। और क्रिकेट में ये क्या करते हैं, आप कहोगे मैम ये स्पिनर है ना, ये क्या है आपके, ये बॉलर है, यानी कि स्पिनर ही है ना, इतना तो मुझे भी पता है। पैरा ओलंपिक के शायद, बहुत बढ़िया पंचा, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये अपॉइंटमेंट्स याद रख लेना। तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, तो सही जवाब आपको हो जाएगा पद्मश्री। और इनके साथ जो है अरिजीत सिंह भी है, ठीक है। ये नाम ऐसे है बच्चे जिनको आपको याद रखना है क्योंकि ये फेमस पर्सनैलिटीज है। पद्मश्री आपको सारे याद नहीं होंगे, बिल्कुल चलेगा, लेकिन जो फेमस पर्सनैलिटीज हैं उनको जरूर याद रखिएगा। पद्म विभूषण तो सारे के सारे याद रखने हैं, 7 पद्म विभूषण है आपके, ठीक है, 7 पद्म विभूषण है, सातों के साथ स्पेशली जो शारदा सिन्हा जी हैं, ठीक है, जिनको बिहार कोकिला कहा जाता है, कुमुदनी लाखिया जो कि आपकी कथक से रिलेट करती थी, तो इनको तो आपको मतलब ये है कि ये तो याद ही करके जाने हैं आपको, ठीक है। चलिए, और एग्जाम सिटी जिसका नहीं दिखा रहा है टेंशन मत लो, अभी आपका बहुत टाइम है, ठीक है। अच्छा शारदा सिन्हा के बारे में पूछा गया तो बच्चा इसको मैं अभी हटा रही हूँ, ठीक है। अगला सवाल है, हटा इसलिए रही क्योंकि मैंने आपको जस्ट अभी बता दिया कि बिहार से शारदा सिन्हा जी को मिला था इस बार पद्म विभूषण, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा आपका नागरिक सम्मान है, ठीक है। बताइए 5-6 क्वेश्चन आए थे, ये कह रहे हैं थैंक यू। एंडीज पर्वतमाला, अच्छा कुछ क्वेश्चंस आप पुट करते रहो, ठीक है। मैम बिम्स्टेक थाईलैंड का कौन सा था इस बार, ये भी पूछा गया है। अच्छा मैं क्या कह रही थी, एंडीज पर्वतमाला का एक ने लिखा हुआ है, तो एंडीज पर्वतमाला आपका साउथ अमेरिका में है, ठीक है, साउथ अमेरिका महाद्वीप में। और ज्योग्राफी से आपने अगर देखे होंगे ना तो सारे ये क्या कहां पर है, इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, ठीक है। चलिए, तो
तो आपका किस भारतीय वायलिन वादक को 2025 में पद्म विभूषण से आपका सम्मानित किया गया? तो शारदा सिन्हा, तो ये तो गायिका हो जाएंगी, तो ये आपका आंसर ही नहीं होगा। पंडित रविशंकर जी को नहीं मिला है क्योंकि इनको तो 1999 में ही भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, और ये एक सितार वादक है, तो ऑब्वियस सी बात है इनको डिग्रेड तो करेंगे नहीं कि आपका पहले से दूसरे नंबर पर ले आएंगे। तो आपका सही जवाब कुमुद लाखिया, जैसे मैंने अभी बताया बच्चा, ये वायलिन वादक नहीं है, ये कथक डांसर है। ठीक है, कथक से इनका संबंध है। कथक जो कि आपका यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, यूपी का शास्त्रीय नृत्य, आर्ट नृत्य है आपके शास्त्रीय, उनमें से यूपी का है आपका कथक। आपका सही जवाब हो जाएगा लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, या आप इनको एल सुब्रमण्यम भी कह सकते हैं, ये आपने जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, क्वांटम विलेज का अमरावती। ठीक है, इफ आई इसी तरीके से अगर सवाल आया है तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम योजना 19 अगस्त को, अब मुझे लगता नहीं है, आपको नहीं लगता कि पहले दिन से, मतलब आपका 7 अगस्त को पहला एग्जाम था ना, उस दिन से लेकर आज तक मेरे हिसाब से तो उन्होंने एक ही योजना पकड़ ली है, और उस योजना के जितने भी पॉइंट हैं वो हर शिफ्ट में पूछ रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना जो है वो आप अगर 19 अगस्त को भी कह रहे हैं ना, दैट मीन्स कि वो आपका चौथी बार रिपीट हुआ है। आईपीसी की धारा, यस, आईपीसी की धारा भी जो नई वाली है वो आपसे पूछी गई थी, यस बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। अगला है एक सेकेंड, अच्छा ये मैंने अभी नहीं बताया है, वर्ष 2025 के लिए राष्ट्रपति साहब ने कितने पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी है? तो 139 जो है आपका 139 टोटल जो है वो वितरित किए गए थे, जिसमें से आपके 7 तो थे पद्म विभूषण, 19 थे आपके पद्म भूषण, और 113 थे आपके पद्म श्री। ठीक है, ये श्री, ये भूषण साहब, और ये विभूषण साहब। देखो जितना बड़ा नाम है उतना बड़ा अवार्ड है ना, जितना बड़ा नाम है। नयन बार बार ये मैसेज मत करो, मैंने सुन लिया है, आपका सब कुछ कवर हो जाएगा, थैंक यू सो मच, बट बार बार नहीं। ठीक है, चलिए, भारतीय न्याय संहिता, बहुत बढ़िया। ये बताओ, संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित पहले पुरुष फुटबॉल जो है वो आपके कौन बने हैं? ठीक है, अच्छा अनिल कह रहे, अनिल अच्छा आपका एग्जाम था, ओके, पर डीप आ रहा है, तो ये थैंक यू सो मच आपने बताया। 119 13 ज्यादा हो गए क्या? एक सेकेंड, 119 कह रहे हो, 13 कह रहे हो, और 7 कह रहे हो, हाँ 13 है आई थिंक, एक बार ये चेक जरूर करो, 13 ही है और 119 ही है, मैंने उल्टी लिख दी है ना, ये 19 है और ये 13 है, नौ 3 12 और 7 आपका, ठीक है 19, ओके। हाँ ये इस तरीके से है बच्चा, सॉरी कहाँ थे हम, यहाँ पे प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, तो ये इस बार का मिला है। अनिल कह रही है 102 अमेंडमेंट तो आपके बिल्कुल नए वाले आ रहे हैं, 102 वाला जल्दी से बताओ किससे संबंधित था, और अमेंडमेंट 104 वाला, 104 वाला तो हम डेली एक बार बात कर लेते हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा लियोनेल मेसी, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अब मुझे बताइए ई स्पोर्ट्स, ठीक है, क्योंकि आज स्पोर्ट्स से न्यूज भी बहुत सारी आई है, आपके काम का वैसे अब एनटीपीसी यूजी अगर दे रहे हो तो नहीं है, क्योंकि आपसे नहीं पूछा जाएगा, है ना। तो आपका यहां पर ई स्पोर्ट्स से, ठीक है, आपके जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, ये बताइए ये कौन सा खिलाड़ी बना है ई स्पोर्ट्स के लिए। और भारत में जो ये आपकी बेटिंग एप्स है, ठीक है, जो स्पोर्ट्स के नाम पर बोलते हैं भैया स्किल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो भी बैन होने वाली है, ये बिल भी पास हो गया। ये आपको जैसे CBT 2 आप देने जाओगे, जिनका अच्छा एग्जाम हो गया उनके लिए बहुत सही है, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच 14 अगस्त को सेकंड शिफ्ट में था, परफेक्ट से। एक्चुअली 10 मिनट शो पे आप भी मुझे बताना क्या ये मैं जो सोच रही हूँ ये सही है या नहीं सही है। 10 मिनट शो खाली मैं ही नहीं बनाती, बहुत सारे टीचर है जो बनाते हैं, और जिनसे फायदा हो बिल्कुल सही है, बनाना चाहिए। बट मैंने कॉन्स्टेंटली कुछ कॉमेंट ना बिल्कुल सेम
विद जो स्पेलिंग मिस्टेक होती है ना, वो भी कई सारे बच्चों के बिल्कुल सेम कमेंट मैंने देखे हैं कि मैम इतनी ज्यादा स्पीड है कुछ समझ नहीं आया, इतनी ज्यादा स्पीड है कुछ समझ नहीं आया। जबकि मैं सब में बोलती हूँ कि वो एक रिवीजन शो है, वो आप जितना जल्दी हो सके, जितने ज्यादा क्वेश्चन हो सके उतने ज्यादा आपको करने चाहिए, ठीक है। और ऐसा तो है नहीं कि आप स्पीड बढ़ा या घटा नहीं सकते, ये भी होता है कि घटा भी सकते हो बढ़ा भी सकते हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि कोई जानबूझ के करवा रहा है, क्योंकि सेम कमेंट और स्पेलिंग मिस्टेक भी सेम, ठीक है। तो आप मुझे बताइए क्या मैं सही सोच रही हूँ या थोड़ा ज्यादा सोच रही हूँ। तो आपका देखा लियोनेल मेसी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, और ये पहले बने हैं, ठीक है। एम्बापे बच्चा जब 2022 का फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, अब वैसे मुझे लगता नहीं है पूछेंगे, 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था ये फ्रांस की तरफ से खेलते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये सबसे ज्यादा गोल इन्होंने की थी, ठीक है, क्या करी थी, सबसे ज्यादा गोल इन्होंने ही करी थी, 8 गोल थी इनकी, ठीक है, इनकी टोटल 8 गोल थी। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसमें जो ई स्पोर्ट्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं वो रोनाल्डो को चुना गया है, ठीक है। ओके चलो अगला सवाल, इनमें से किसे यूके की नाइटहुड, ठीक है, यूके यूनाइटेड किंगडम की नाइटहुड मोस्ट एक्सीलेंट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है। देखो ये यूके की नाइटहुड, आप इससे अंदाजा लगा लीजिए नाइटहुड की उपाधि उन्होंने किसको दी थी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, जो उन्होंने वापस कर दी थी आफ्टर 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। तो ये आपका किसी भी ऐसे पर्सन को, ठीक है, जिन्होंने कुछ अच्छा अचीव किया तो उनको ये देते रहते हैं, ठीक है, जैसे मित्तल साहब को दिया था लास्ट ईयर। इस बार मुकेश अंबानी, एन चंद्रशेखरन, गौतम अडानी या रतन टाटा जी को। रतन टाटा आज हमारे बीच नहीं है, इनका निधन हो गया था, इनसे क्वेश्चन अभी तक नहीं आया, तो ये एक हैरत की बात है, ठीक है। बहुत दिनों बाद गंगाधर कह रहे हैं, गंगाधर ही शक्तिमान है, और गीता कौन है फिर, गीता में तो विश्वास है ना। थैंक यू परफेक्ट सिंह, थैंक यू सो मच। अनुसूची से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, नवीन सर के चेले साहब कह रहे हैं, तो अनुसूचियों से आपके पूछे जा रहे हैं, ओके। मैंने एक गलत कर दिया, आर्यव्रत, बहुत बढ़िया आर्यव्रत। तो देखो ये हो जाएंगे आपके टाटा ग्रुप के ही चेयरमैन है, ये आपके ध्यान रखना, बी और डी नहीं, ये आपका टाटा ग्रुप के ही चेयरमैन है, याद रखिएगा, ठीक है। टाटा ग्रुप के ही चेयरमैन है जिनको इससे सम्मानित इस बार किया गया है, एन चंद्रशेखर। अच्छा, रतन टाटा जी के पास जो टाटा के सारे मतलब जो ओवरऑल है ये किसके पास कमान गई है, मतलब अब टाटा के जो ट्रस्ट है, ट्रस्टों के जो मालिक है वो अब कौन बन गए हैं, तो लव कुश, बहुत बढ़िया, न्योल टाटा। मतलब आपने तो मुंह की बात छीन ली कि मैम यही पूछने वाली है ना। अच्छा थैंक यू। 2025 में फिजी जो है उसके सर्वोच्च नागरिक सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया था। 2025 में बच्चा ध्यान रखना, फिजी के सम्मान से मोदी जी को भी सम्मानित किया गया था। अब मोदी जी के पास अगर पिछले 4 दिनों में कोई अवार्ड उनको ना मिला हो, क्योंकि हमें नहीं पता पिछले 4 दिनों की कहानी, मानिए कि पिछले 4 दिन हमारे पास थे ही नहीं आज के लिए, कल मैं सारा कवर कर दूंगी, टेंशन मत लेना। ओके, तो उनके पास अब टोटल 27 अवार्ड हो गए हैं मोदी जी के पास। तो आपका यहाँ पर 2025 में फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, फिजी बच्चा एक ऐसा देश है जिससे इंडियंस जो है ना बहुत जुड़े हुए हैं, है ना, इंडियंस भी वहां पर काफी है। ये ओशनिया महाद्वीप में एक छोटी सी आइलैंड कंट्री है, और आज मैं ध्रुव राठी का एक वो देख रही थी, चलो वहां से सवाल पूछ लेती हूँ, एक वीडियो आधी ही देख पाई, उसके बाद मैंने कहा ठीक है इसके बारे में तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तुवालू आइलैंड के बारे में कुछ उन्होंने बना रखा था, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, अब जो क्वेश्चन मुझे पूछना था वो अभी ध्यान नहीं आ रहा, मैंने सोच लिया था, मधुसूदन साई आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कैलाश सत्यार्थी 2014 में, ठीक है, 2014 में ये नोबेल पीस प्राइज पाने वाले भारतीय बने थे, नोबेल पीस प्राइज। ऐसे नहीं है कि पहले भारतीय बने थे, इनसे पहले आपका मिल चुका है मदर टेरेसा को भी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल आपके लिए है,
हाँ अच्छा ये रहा जून 2025 में। और ये ध्यान रखना, ये जो जून का महीना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए, और यहां से क्वेश्चंस आपके बनेंगे, क्योंकि इस महीने में मोदी जी कई देशों की यात्रा पे थे, और वहां के जो नागरिक सम्मान होते हैं, सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो होते हैं, जो भी उनका हाईएस्ट ऑर्डर होता है, वो लेकर आए हैं। तो जून का महीना बहुत जरूरी है ना। चलिए बस पढ़ना ही हाँ देखो, जिसने जीके को, जितने बच्चे हैं पहले दूसरे दिन तो हवा हवासी में पता नहीं क्या ही बोल गए वो, बट जिन्होंने डीप में पढ़ा, जिन्होंने जीएस पढ़ी हुई है, वो कर जा रहे हैं एनटीपीसी यूजी को। और जीएस में जैसे यूजी में भी डीप सा पूछा गया था ना, तो यहाँ भी पूछ रहे हैं, बट बच्चों को बाहर आने बच्चा याद नहीं रहता है, ये आप समझिए, ठीक है। उनको इजी इजी क्वेश्चन ही याद रहते हैं। और साइप्रस को लेकर किसके साथ झगड़ा है, तो आप कहेंगे यस नहीं नहीं, ये वाला सवाल नहीं था, सवाल कुछ ऑथेंटिक सा जो होता है वो था, अभी याद आ जाएगा तो मैं पूछूंगी आपसे। त्वालू के बारे में क्या था, ये सवाल नहीं था जो आपने लिखा है। साइप्रस आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। और ये वही टाइम है जब ये कनाडा में G7 समिट को अटेंड करने के लिए गए थे, ठीक है। तो आपका जून 2025 में साइप्रस से आपका मिला है, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपके लिए है, विजन 2020 इंडिया के सद्भावना राजदूत, गुडविल एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। विजन 2020 इंडिया के गुडविल एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आपका कपिल देव, अनिल कुंबले, सौरव गांगुली या कृष्णाचारी श्रीकांत, क्या सही जवाब होगा। ओके प्रचंड प्रहार, अच्छा ये पूछा गया था, ऑपरेशन प्रचंड प्रहार कहां हुआ है। हेलो 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 हेलो, एक सेकंड मुझे, मैं बैटरी चेंज कर लेती हूँ, 1 मिनट देना बस, आप इसका आंसर करो तब तक। थैंक यू परवेज, आपका दिल से धन्यवाद। मंथ कौन सा था ये पूछा गया है, ओ भाई साहब। वालू फोर्थ स्मॉलेस्ट कंट्री, नहीं ये भी नहीं पूछा गया था, मतलब तुम उसकी वीडियो को देख के अब सारे चिपकाओगे निकेत। अच्छा तो यहाँ पर आपके फॉर्मर क्रिकेटर बच्चा कृष्णमाचारी श्रीकांत हो जाएंगे, यहाँ पर केदाम भी बोलने वाली थी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इतना भी सिंपल नहीं था, और देखो ये माइक जाने वाला है भैया, क्वेश्चन इतना भी सिंपल नहीं था कि तुम आसानी से जवाब दे दो। अतुल कह रहे मैम मनीषा, अच्छा मनीषा, वजह मैंने स्टोरी पढ़ी नहीं क्योंकि मैं थी नहीं, और मेरा क्योंकि मैं फोन वोन पे ज्यादा किसी से बात करती हूँ, मेरा नेट भी खत्म, मेरा क्या बोलते हैं रिचार्ज खत्म हो गया था वहां जाते ही, और मैंने किया है घर आके, सोचो ठीक है। इनमें से कौन फिट इंडिया कार्निवल आइकन है, तो बच्चा आयुष्मान खुराना आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस पे आइए यहाँ पर, ठीक है। ई स्पोर्ट्स का मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 के लिए राजदूत के रूप में आपका रोनाल्डो को चुना गया है, ठीक है। ये आपको याद नहीं रखना है, ये भी बकवास, ये अच्छा है। पोप बनने के बाद रॉबर्ट फ्रांसिस प्रिवोस्ट ने कौन सा पोप नाम जो है वो चुना है, ठीक है। खुद को इन्होंने क्या बुलाया है, और ये कहां से है, ठीक है। ये आपके कहां से है, आपने सुना होगा कि एक पोप जिनकी पहले आपकी डेथ हो चुकी है, ठीक है। तो अभी नए पोप चुने गए थे जो अपनी गद्दी धारण कर चुके हैं, तो वो कहां से है और उन्होंने खुद को अभी क्या संबोधित किया है, ठीक है। बोलगी नहीं, बैटरी चेंज कर ली, मुझे पता था बोल जाएगी क्योंकि ये 4 दिन पहले की थी। बिल्कुल सही आर्यव्रत, ये भी क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। बिल्कुल भी नहीं था, कुछ बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था जो आपकी ज्योग्राफी से रिलेट करता था, चलो ये भी बता देती हूँ, ज्योग्राफी से आपसे रिलेट करता था, बट अभी ध्यान नहीं आ रहा है क्योंकि उस टाइम पे वैसे मैं लिख लेती हूँ, बट बहुत जल्दी जल्दी मैं देख रही थी तो मैंने लिखा नहीं। अच्छा तो ये है बच्चा लियो दी 14, तो लियो दी 14 आपका कौन सा बनेगा इसमें से, 10 और 4, ये है आपका लियो दी 14, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल आपके लिए, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC, ठीक है,
वेरी गुड, टफ आ रहा है। हाँ देखो, जिस तरीके से आप क्वेश्चन बता रहे हो उस तरीके से तो टफ आ रहा है, ठीक है। पॉलिटी से ज्यादा, सबसे पहले करंट अफेयर, उसके बाद पॉलिटी ही है ना। अच्छा, तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक पोप फ्रांसिस, अच्छा मतलब पोप फ्रांसिस है तो फ्रांस के हो गए लिल ब्रेनी, ये यूएसए से है। मैंने पीछे क्वेश्चन पूछा था, इस बार जो बने हैं वो यूएसए के बने हैं, ध्यान रखिएगा यूएसए। और आपसे एक क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, तो यूएसए याद रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की अध्यक्ष चुनी जाने वाली पहली महिला आपकी कौन बनी है? सेरेना विलियम्स, पीवी सिंधु तो भारत की है, ठीक है, शिमोन बाइल्स या फिर क्रिस्टी कोवेंट्री, ये आपको बताना है। एंड ये आपकी ऐसी है बच्चा कि जो पहले अफ्रीकन बनी है, मतलब अफ्रीकन कंट्री से है ये किसी, ठीक है, फर्स्ट अफ्रीकी ये बनी है, और ये है आपकी जिम्बाब्वे की, जिम्बाब्वे की, ठीक है, अफ्रीका के साउथ में कंट्री है जिम्बाब्वे। फर्स्ट टाइम फ्रॉम यूएसए, वेरी गुड क्रिस्टी कोवेंट्री। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल है 2025 में एशियन क्रिकेट काउंसिल एसीसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये एशिया कप होने जा रहा है क्या? आपने जितना बताया, हाँ लास्ट वाले जो आपके पिछले 15 से 20 दिन से करंट अफेयर चल रहे हैं ना, मैं आपको यकीन के साथ कह सकती हूँ 40 to 50% तो आया होगा आपका, है ना। एक आईएमएफ का भी था, आईएमएफ, हाँ क्योंकि आईएमएफ न्यूज में था बच्चा भी आपका, इंडियन मॉनेटरी फंड, इंडियन नहीं इंटरनेशनल, ठीक है। अच्छा, 2025 में रूस और भारत का युद्ध अभ्यास आपका कौन सा? इंदिरा पूछा होगा, मे बी इंदिरा पूछा गया होगा आपसे, वो इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ चुके हैं उसको, और वैसे वो रिपीट है, अगर वो पूछा गया तो वो रिपीट होगा आपका। एसीसी का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये मोहसिन नकवी हो जाएगा, ये पाकिस्तान का है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आप जो क्वेश्चंस बता रहे हो ना, आपसे एक रिक्वेस्ट है, ठीक है, मैं नंबर यहाँ पर भेज दूं, लिख दूं, आप उसमें प्लीज ये क्वेश्चंस, क्योंकि कल मेरे को इनकी जरूरत पड़ेगी। आप मेरे को इस नंबर पे भेज दो ये क्वेश्चंस, तो एक पेज पे लिखने में आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना सा तो काम कर ही सकते हो आप मैम के लिए। 7678268179, ठीक है, इस पर आप मुझे प्लीज ये क्वेश्चंस भेज दोगे क्या, जो आज आपसे पूछे गए हैं। 52वें मुख्य न्यायाधीश पूछे गए थे, ठीक है, परीक्षा में शुक्रिया, ठीक है, ओके आलोक। अच्छा, अगला सवाल आपके लिए क्या है? ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6, ये आपका यहाँ पर न्यूज में था, MI6 के, ठीक है, 116 साल के इतिहास में इसका नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बन गई है? ठीक है, पहली बार हुआ है, और MI6 आपने टॉम क्रूज की मूवी जरूर देखी होगी, तो आपको बताना है ये आपकी बने स्टेला रिमिंगटन, बेलेज मैट्रिवेली, फियोना हिल्स या फिर थेरेसा मे, MEY मे। ओके, ओह वेरी गुड, सिर्फ नाम से ही पूछा था, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? बेरेज मैट्रिवेली, ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि FBI, ये भी न्यूज में थे, ठीक है, FBI के 9वें निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो FBI के हैं आपके कश पटेल, ठीक है, इनको काश नहीं कश पटेल बोला जाता है, ऑप्शन नंबर आपका सी में लिखा हुआ है। विवेक रामास्वामी जो है वो आपके जो डोज था ना, डोज, ठीक है, जो इन्होंने बनाया था, जिसमें से मुझे लगता है दोनों ही निकल चुके हैं। विवेक रामास्वामी पहले ही एग्जिट कर गए थे और इलोन मस्क ने अब अलग हो गए, जो भी उनकी तूतू में हुई है वहां से कर लिया, ठीक है। सुंदर पिचाई तो गूगल से रिलेटेड है ना, गूगल, इनका काम यहां पर है ही नहीं। और कमला हैरिस डेमोक्रेट से है, ठीक है, वो वाइस प्रेसिडेंट थी पिछली जो डेमोक्रेटिक पार्टी आई है। नोमैडिक एलिफेंट इनके साथ थोड़े ना हुआ है सचिन, अगर पूछा गया है तो नोमैडिक एलिफेंट जो है वो किसके साथ होता है? वो मंगोलिया के साथ होता है, यस और नो, ठीक है। चलो, राइटिंग भी खराब है, अरे कोई नहीं, मेरे से खराब थोड़ी ना होगी। चलो, अगला सवाल है 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष रूप में किसे चुना गया है? उर्सुला वॉन डेर
इसके आगे आपको बढ़ना ही नहीं है, क्वेश्चन का आंसर ही यही हो जाएगा, उर्सुला वॉन डेर लियोन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। WEF की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी, जिन्होंने अब जो है रिटायरमेंट ले ली है, ये इसलिए न्यूज में थे। ठीक है, तो विश्व आर्थिक मंच, बहुत सारी रिपोर्ट्स जो है इनके द्वारा जारी करी जाती है। बेस्ट क्वेश्चन, 1947 के भारत के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? 1947 में जो इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन होता है उसका मुख्य कारण क्या था? अच्छा, ऑप्शन क्या क्या थे नवीन सर के चेले, ये बताओ। ठीक है, अच्छा, वेयर वॉज दी, आपके ये जो नोमैडिक एलिफेंट है ये एक्सरसाइज, तो ये इस बार उलान बटोर में हुई थी, मंगोलिया में। ठीक है, ये भारत में नहीं हुई है, ये आपका उलान बटोर में ही हुई है। तो अगर ये क्वेश्चन था और आपने सही आंसर दिया होगा, अब मुझे इसके ऑप्शन बताइए। ठीक है नवीन, चलो नवीन ही बुला लेंगे आपको और क्या। अच्छा, तो आपका यहाँ पर WEF, पीटर बार्बेक लेटमेथी, क्लास श्वाब, क्रिस्टीन लेगार्ड, एलोन मस्क। तो एलोन मस्क तो होने नहीं, इसका नाम है आपके क्लास श्वाब। ठीक है, श्वाब है बच्चा, रा आएगा इसमें, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके लिए, अफ्रीका की पहली महिला कौन बनी है जिन्हें राष्ट्रमंडल महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये क्वेश्चन मैं पहले भी कर चुकी हूं, ये है शेरली बोट्चवे। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। फरवरी 2025 तक यूरोपियन आयोग की वर्तमान अध्यक्ष जो है वो कौन रहेगी? क्रिस्टीन लगार्डे, एंजेला मार्कल, इमैनुअल मैक्रोन, उर्सुला वॉन डेर। ठीक है, बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा? WE, उर्सुला वॉन डेर, ये यूरोपियन आयोग की बनी है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का मैंने किस में लगा दिया? अच्छा, ये है 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा, नहीं बचा, ये अलग होगा आपका। 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में उर्सुला वॉन डेर लियोन, ये देखिए यूरोपियन यूनियन में। ठीक है, मैं EU लिख रही हूं आपको महासभा में। एनालिना बैरबॉक, एंजेला मार्कल या ओलेफ स्कोल्स, क्या सही जवाब होगा? इसका आंसर करिए आप। ठीक है, अच्छा, SSC बाय नवीन सर 214, थैंक यू सो मच। चलिए बताइए क्या सही। तो बच्चा इसका करेक्ट आंसर होगा एनालिना बैरबॉक, और ये है जर्मनी की ही। ठीक है, ये कहाँ की है? ये आपकी जर्मनी की ही है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और विश्व आर्थिक मंच WEF हमारा हो गया क्लास श्वाब। और अफ्रीका से पहली महिला कौन बनी है जिन्हें राष्ट्रमंडल महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? शेरली बोट्चवे। एंड फरवरी 2025 में यूरोपियन आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये हो जाएंगी उर्सुला वॉन डेर लियोन। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी। तो यहां तक अब बिल्कुल करेक्ट हो गया, कोई गलती इसमें नहीं है। अगला सवाल है, अच्छा, जो इंपोर्टेंट नियुक्तियां हैं वो मैं इसमें से अभी मिस कर रही हूं, अभी नहीं करवा रही। ठीक है, क्योंकि जो इंपोर्टेंट नियुक्तियां हैं जिसको आप वर्तमान में कौन क्या है भी कहते हो, नेशनल और इंटरनेशनल, उनका आपके पास कल 10 मिनट शो मिल जाएगा, तो यहां पर करने की जरूरत नहीं है, वो रिवीजन हम वहां पर कर लेंगे। ये मैंने शुभम आपको परसों ही कराया था, 100th मिशन इसरो का, जो एक नेविगेशन सैटेलाइट के रूप में उन्होंने लॉन्च किया था। ये शायद मैंने आपको 2-3 दिन पहले जब भी हमने क्लास करी थी वो कराया था, क्योंकि मेरे को अच्छे से याद है, ये मैंने अपनी PPT में क्वेश्चन ऐड किया था। चलिए, अच्छा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां पर मोदी जी गए थे और यहां से इनका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड लेकर आए हैं, और ये भारत के पर्सपेक्टिव में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, हाल ही में 2025 में त्रिनिदाद और टोबैगो, ये कैरेबियन ओशियन जो है वहां पर एक आपका क्या है, आइलैंड कंट्री है, तो उसके प्रधानमंत्री आपके कौन बने हैं? ठीक है, PSLV C60, नहीं नहीं, PSLV से तो नहीं किया गया होगा, ये जियो स्टेशनरी, ये GSLV से किया गया है, GSLV F-15 से। और ये
एनवीएस मतलब नेविगेशन सैटेलाइट है बच्चा, एनवीएस 02 है ये, और ये श्रीहरिकोटा से लॉन्च की गई थी। आई एम 100% श्योर, एक बार आप भी चेक कर लो। फिर भी कमला प्रसाद विशेषर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल बच्चा, हाँ जर्मनी के चांसलर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्योंकि वहां पर जो सुप्रीम पद होता है वो चांसलर वाला होता है। तो मई 2025 में जर्मनी के 10वें चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? एलोफ सोल्ज, फेडरिक मर्ज, एंजेला मार्कल, ये पहले थी बच्चा अब नहीं है, फ्रैंक वोल्टर स्टीनमायर। तो सही जवाब आपका क्या होगा? 10वां चांसलर GSLV 15। यस, अच्छा मैं सचिन कह रहे हैं मैम कुछ ऐसा बताओ कि मैं एक बार पढ़ूं और 20 क्वेश्चन बन जाए हैं, तुम्हें बदलाव करना पड़ेगा। देखो मैं अपने ऊपर तो रिस्क ले नहीं सकती, बट कोई तुम्हारा और मुझसे अलग फेवरेट टीचर हो जीएस का, उनका दिमाग उनको किडनैप करो और कुछ ऐसी दवा दो कि उनका दिमाग तुम में फिट हो जाए, तब ये हो सकता है बच्चा। ठीक है, तो फेडरिक मर्ज आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मेरे हिसाब से तो जब आप एग्जाम दे रहे हो, देने जा रहे हो, इसके बारे में बिल्कुल मत सोचो कि कितना पढ़ा है, कितना करके आऊं, कितना करके आऊं तो बिल्कुल मत सोचो। जितना आता है आप उतना ही कर पाओगे, फालतू में तो तुक्के लगाओगे जो और भी ज्यादा आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो अब मत सोचो, अब जो होना था वो हो गया, अब तो आपकी नैया राम जी के भरोसे है, तो उनका नाम लेके अच्छे से साफ मन से एग्जाम देकर आए। ठीक है, चलिए अच्छा, अगर किसी के 3 बेबी हो तो क्या वो वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता भैया, बच्चे तो जितने जितने हो जाए उतने अच्छे। यूआईडीआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में बच्चा जो आपका आधार नंबर देता है आपको, ठीक है, हाल ही में किसने पदभार जो है वो संभाला है? तो ये आपके हो जाएंगे भुवनेश कुमार, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड एनएसएबी, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवा रखा है, जितनी भी अपॉइंटमेंट है किसी भी क्षेत्र की वो तो मैंने आपको ऑलरेडी करा रखी है। जो डेली 9 PM पर अपनी क्लास लेता होगा उसको आराम से पता होगा कि यस ये बहुत सारे क्वेश्चन मैम जो है वो कई कई बार करा चुकी है। और 1 मिनट रुक जाओ, ये हमारा कर्सर कहाँ है? पता है तुम्हें कर्सर से भी एक सवाल आया था कि उसका काम क्या होता है। तो देखो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड एनएसएबी के नए प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? तो आलोक जोशी जी को चुना गया है। एनएस से हमारे अजीत डोभाल है। ठीक है, अगला सवाल आपके लिए, अप्रैल 2025 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, जिनके तहत हमारे भारत की 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, ओके, कि नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किए गए हैं डॉक्टर मांगीलाल जाट, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। कहा गया 2025 में सेबी के नए अध्यक्ष आपके कौन बने हैं? तो टीवी सोमनाथन। सेबी की बात हो रही है यहाँ पर, सेबी में आपके होंगे तुहिन कांता पांडे, ऑप्शन नंबर सी सेबी के लिए तुहिन कांता पांडे। इनसे पहले थी आपकी माधवीपुरी बुच, और संजय मल्होत्रा बने हैं आरबीआई के 26वें गवर्नर, है ना, संजय मल्होत्रा ही बने हैं ना आरबीआई के 26वें। आपके डिस्ट्रिक्ट में ही हो गया। अच्छा एक सेकंड में भैया इनके ऑप्शन पढ़ लूं ताकि हम देख सके कैसे ऑप्शन दे रखे हैं। लोगों में राजनीतिक और सांप्रदायिक विभाजन, भाषा विवाद, ब्रिटिश शासन की विफलता, भारतीयों में सामाजिक और आर्थिक मतभेद। तो आप इसका आंसर क्या लगा कर आए हो, जल्दी से बताओ। चलिए अगला सवाल आपके लिए, भारत के नए वित्त सचिव, तो देखो कई तरीके के सचिव, जैसे आपके पीएमजी के निजी सचिव हो गए, कैबिनेट सचिव हो गए, वित्त सचिव हो गए, है ना, और आपके रक्षा सचिव हो गए, विदेश सचिव हो गए विक्रम मिश्री जी। ठीक है, ये सब याद कर लेना क्योंकि ये सब न्यूज में थे समहाउ जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। तो आपके नए वित्त सचिव जो है हमारे अब अजय सेठ है। ठीक है, तुहिन कांता पांडे, संजय मल्होत्रा, अनंत नागेश्वरन जी नहीं, तो पीके मिश्रा जी हमारे पीएमजी के हैं। ठीक है, और सचिव नंबर 2 शक्तिकांत दास जी बने हैं। और क्या है, बस
हाँ, मेघालय के राज्यपाल आपके कौन नियुक्त हुए हैं, तो ये आज का आपका होमवर्क सवाल रहेगा। ठीक है, अब मैं एक बार कल के लिए आपको बता दूं, क्योंकि आज तो मैंने क्लास आपकी इस ले ली ताकि आपको पता चले कि मैम थी नहीं यहाँ पे, वो अब आ चुकी हैं और अब आपकी क्लासेस डेली होंगी। कल है आपका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 22 अगस्त। ठीक है, आज तो नहीं है 22, कल ही है। तो कल आपका सबसे पहले तो 11-15 पे अभी तक जितनी भी एनटीपीसी यूजी की शिफ्ट हो चुकी है उन सब की आपका यहाँ पर, ठीक है, तो लंबी क्लास होएगी, ये इवेंट लग जाएगा, शेयर जरूर कर देना सब। ओके, और शिफ्ट का आपका जीके जीएस रखेंगे। ये नहीं होगा कि बच्चा 40-40 क्वेश्चन होंगे, जितने हमारे पास मैक्सिमम होंगे। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, बहुत बढ़िया नवीन। मेन उसका राजनीति, देखो लोगों में समहाउ फूट डलना, मतलब ये हिंदू मुस्लिम वाला चैप्टर आ गया था 1905 के बाद, और ये लाया गया था खाली ब्रिटिशर्स की वजह से नहीं, भारत में जो गद्दी के लालची थे, ठीक है, भारत में जो ये सोच रहे थे कि अब इतना बड़ा देश आजाद हो रहा है तो अब उसकी जो सुप्रीम गद्दी है उस पर कौन कौन बैठेगा, इस राजनीति ने भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया, उसके लोगों के बीच में फूट डाली है। ठीक है, वहां के लोगों के बीच में, तो मेन कारण राजनीतिक था कि आजाद तो हो रहा है ये भारत, लेकिन इस भारत को चलाएगा कौन। ठीक है, और यही उन दोनों के बीच में, जिनका हम नाम लेना नहीं चाहते, यही तो बहस थी। उसके बाद बच्चा आपका एक क्लास 6:30 बजे होती है, उसमें हम जीके जीएस का कुछ रखेंगे आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये मैं कल ही बनाऊंगी। ठीक है, तो कल ही बता पाऊंगी। एंड अगेन 9 PM आपका जो हमारा टॉप 200 वाली करंट अफेयर थी उसका पार्ट 2, क्योंकि उसके क्वेश्चन बचे हुए हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए, तो टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, थैंक यू सो मच। जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया है वो वेट करेंगे 5 सितंबर तक। ठीक है, क्योंकि 9 को आपका लास्ट एग्जाम है। जिनका सिटी इंटीमेशन नहीं आया है 31 अगस्त तक, अगस्त में तो होते हैं ना 31 दिन वेट करो, क्योंकि 10 दिन आपका यहाँ पर टाइम है पूरा। तो चलिए फिर आप आपसे कल मुलाकात करेंगे। देखो साइंस में इतना कुछ आ ही नहीं रहा, और बच्चे साइंस का पता नहीं, या तो वो पूछा ही ऐसा जा रहा है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बता भी नहीं पा रहे हैं, बट यस अगर साइंस का लगेगा तो एक दिन हम साइंस की भी क्लास कर लेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय। यस मैम, राजनीति के कारण ही। ठीक है, चलिए, ओके, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।